आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम आयशा है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। हम घर में 4 लोग रहते हैं। मेरे जीजा, अरशद और मेरी 3 बहनें। हमारे माँ बाप नहीं है। वह 1 साल से हमारे साथ नहीं है। मुझसे बड़ी बहन का नाम मास था और वह इंतकाल कर गई है, और मुझसे छोटी का नाम जोया है और सबसे छोटी का नाम नाइना है। हमारे घर में माँ बाप के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत अमीर लोग हैं। मेरा जिस्म खूबसूरत और फिट है। अगर कोई लड़का देख ले तो यकीनन वह पागल ही हो जाएगा। एक दिन जब मैं जीजा जी के कमरे में गई तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। जीजा जी ने फ़ोन पर किसी को बताया कि मुझे शादी की ज़रूरत बहुत महसूस होती है। मैं कमरे में पानी रखकर बाहर आकर जीजा जी की बातें सुनने लग गई। वह अपने किसी दोस्त को बता रहे थे कि मुझे शादी करनी है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो मुझे बता, मैं इसको अपनी आधी दौलत दे दूंगा, और अगर तूने मेरी शादी करवाई तो मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरशद ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं गुस्से में अपने कमरे में आ गई और इसी सोच में पड़ी रही कि अगर अरशद ने दूसरी शादी कर ली तो हाथ से अरशद भी जाएंगे और दौलत भी। मेरी सबसे छोटी बहन ने पूछा, क्या हुआ, आप ही अब परेशान लग रही है। तो मैंने नहीं में सर हिलाया और लेट गई और सोचते सकट कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं उठी और अपने बिस्तर पर बैठकर यही सोच रही थी कि अरशद को कैसे रोका जाए, वह यह शादी ना करें। मेरे दिल में एक तरकीब आई कि क्यों ना अरशद मुझसे ही शादी कर ले, क्योंकि मैं भी बिल्कुल जवान और खूबसूरत हूँ। दिल तो मेरा भी यही करता था कि कोई मेरे साथ भी प्यार करे। मैं उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मुझसे छोटी ने हिलाया कि आप ही नाश्ता बना दो, मैंने कॉलेज जाना है। मैं उठकर हाथ मुँह धोकर सीधा किचन में गई और जाकर नाश्ता तैयार किया और टेबल पर नाश्ता लगाया, और इसी सोच में गुम थी मैं कि अरशद को कैसे मनाया जाए। खैर सोचते सकट मेरे जेहन में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि मैं अरशद को अपना हुस्न दिखाऊंगी, शायद वह मान ही जाए। मैंने अपनी बहनों के कॉलेज जाने के बाद घर की सफाई करने के लिए जीन्स और कमीज पहनकर सफाई करने लग गई, क्योंकि सामने अरशद बैठे हुए थे ताकि वह मेरे हुस्न को देख सके। मैंने काफ़ी हद तक उनको अपना हुस्न दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। खैर मैं सफाई करके चली गई। जाकर नहा धोकर मैं जिम के लिए निकल गई। जिम का मालिक भी मुझ पर मरता था। इसने तो यह तक भी बोल दिया कि क्या मुझसे शादी करोगी, लेकिन मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मैं 2 घंटे जिम करती हूँ, इसलिए मेरा जिस्म इतना फिट और अच्छा है। मैं जिम करके वापस आई तो अरशद अपने कमरे में थे। मैं जिम वाले कपड़ों में ही उनके कमरे में गई और पूछा कि अरशद दोपहर के खाने में क्या पकाऊं। अरशद ने कहा, जो दिल करता है वही पका लो। अरशद ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे अजब सा लगा। मैंने दोपहर का खाना आलू और गोश्त बनाया। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ गई। हम चारों लोगों ने मिलकर खाना खाया, और जब अरशद खाना खा रहे थे तब भी मैंने उनको देखने की कोशिश की, लेकिन अबजुदा खाने के बाद मेरी बहनें एकेडमी चली गई और अब फिर मैं और अरशद अकेले ही थे, और घर में दोबारा काम खत्म करके मैं अपने कमरे में चली गई। जाके मैंने ऊंची आवाज़ में गाने लगा लिए ताकि अरशद आए और बोले, यह बंद करो। खैर थोड़ी देर बाद अरशद मेरे रूम में आए। मुझे तो लगा कि वह यही कहने आए हैं कि बंद करो, मगर वह यह बताने आए थे कि वह घर से बाहर जा रहे हैं। वो मुझे यह बता कि घर से बाहर चले गए। मैंने अपना कमरा बंद किया और सो गई। शाम को खाना बनाया, सबने मिलकर खाया, और रात को जब मैं अरशद को पानी देने गई तो मैंने मॉडर्न किस्म की कमीज पहन रखी थी और बगैर दुपट्टे के थी। मैं गई, मैंने दरवाज़ा काट गई तो अरशद बोला, आ जाओ। मैं अंदर गई। मैंने जानबूझ के पाँव फिसलने का नाटक किया तो अरशद ने मुझे देखा और जल्दी ही नज़र हटा ली। अरशद ने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? तो मैंने कहा, जी अरशद, यह पानी। अरशद ने कहा, टेबल पर रख दो। मैं पानी टेबल पर रख के बाहर आ गई और फिर मैं अपने कमरे में आकर बहनों के साथ बातें करने लग गई। हमने काफ़ी बातें की, फिर मैं सो गई। अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लग गई। मैंने रात यह सोचा हुआ था कि सुबह जैसे मर्जी अरशद को राजी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता ना लेकर घर आ जाए। अरशद हर रोज की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उन कपड़ों में मेरा जिस्म बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जीन्स और कमीज पहन रखी थी, और मैं जब अरशद के पास से गुजरी तो मैंने हाथ में पार्सल पकड़ रखी थी। मैंने गिरा दी और खुद ही इसको उठाने के लिए झुकी
तो अरशद ने एक नज़र देखा, लेकिन अब्जुदा ऐसे लग रहा था अरशद नहीं मानेंगे। उनको किसी और से ही शादी करनी है। खैर मैं भी हार कहा वाली थी। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ गई और हम दोपहर का खाना खाकर अयपा रूम में चले गए। इसके बाद मैं जिम के लिए निकल गई, क्योंकि आज मैं अरशद को मनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं आज लेट जिम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जिम चली गई। जिम में बॉस मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने छठी करनी होती है। तो जब मैं गई तो वह नाराज हो रहे थे कि लेट क्यों आई हो। मैंने बोला कि वैसे ही, तो वह बोला आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जिम करनी है और जल्दी जाना है। इसने मुझे से जिम करवाई और मैं आधे घंटे में जिम खत्म करके घर आई। मुझे अरशद कहीं नहीं देखे। मेरे तो रंग ही उड़ गया कि कहीं अरशद अपने दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए। जब मैं अरशद के कमरे में गई तो वह वसाम में थे, लेकिन उनका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था और इंस्टाग्राम ओपन ही था। मैंने अपने मोबाइल में उनके इंस्टाग्राम की तस्वीर निकाल ली। फिर मेरे जेहन में एक ख्याल आया, तो मैंने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अरशद को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और मैसेज किया और उनके साथ बात शुरू की। मैंने कहा, हेलो मेरा नाम मरियम है, मुझे अब से दोस्ती करनी है। तो अरशद ने मुझे जल्दी ही बैक फॉलो करके मेरा मैसेज सीन किया और रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया। अरशद ने कहा, अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है। तो मैंने कहा, मुझे आपके फला दोस्त ने कहा था कि आपको मैसेज करें क्योंकि आपको शादी की ज़रूरत है। अरशद ने कहा, माजिद ने कहा था। तो मैंने कहा, जी उन्होंने ही कहा था कि आपने शादी करनी है, आपको किसी की ज़रूरत है। अरशद ने जल्दी से जवाब दिया, हम मुझे करनी है, तुमसे शादी मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। मैंने कहा, रोको मेरा हुस्न तो देख लो। मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई और वह मैंने अरशद को भेज दी। अरशद ने मुझे जल्दी ही हाँ कर दी। मैंने अरशद को बोला कि अब मुझे अच्छी तरह से जान लो, फिर जब अब बोलोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। तो अरशद ने कहा कि ठीक है। अब शाम का वक्त था, मेरी बहनें भी एकेडमी से वापस आ गई थी और अब मैंने रात का खाना बनाना था। तो मैंने अरशद से कहा कि जान मैं बाद में बात करती हूँ। अरशद ने लिखा कि ठीक है। मैंने खाना बनाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी काम करके अरशद को पानी देने चली गई और मैंने एक बार फिर कोशिश की अपना अब दिखाने की, लेकिन अरशद कहाँ देखने वाले थे उनको इंस्टाग्राम पर जो मिली हुई थी। खैर मैं पानी रख के कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो अरशद के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा, हाँ जी। अरशद ने कहा थी। मैंने कहा कि मैं थोड़ी मसापा थी, अभी फ्री हुई हूँ, अब आपसे बात ही करनी है। अरशद ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम मुझसे शादी तो कर रही हो। मैंने रूमानी अंदाज में कहा कि आप ही से करनी है। और अरशद ने रात दिन के 12 बजे तक बात की। हमने काफ़ी हद तक प्यार भरी बातें की। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। तो अरशद ने कहा, नहीं जान अभी नहीं। फिर मैंने एक तस्वीर भेज दी तो वह तो जैसे पागल हो गए। वह कहते, मुझे अभी मिलो। मैं सुबह से शाम तक काम करती थी, आज पहली बार मैं इतना लेट सो रही थी। खैर मजे में इतनी गुम थी कि पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। मैंने अरशद को कहा कि मैं सुबह बात करती हूँ, रात काफ़ी हो गई है। अरशद ने कहा, ठीक है और मैं भी सोता हूँ, फिर सुबह बात होगी। इतना कहकर मैंने मोबाइल रखा और सो गई। अगले दिन तकरीबन सुबह के 7 बजे मेरी ऊँख खिली तो मैंने जल्दी से उठकर मुँह हाथ धोने के बाद नाश्ता तैयार किया और बहनों को कॉलेज जाने के लिए कहा। सबसे छोटी ने जिद की कि आज मैं छठी कर लो, मेरा दिल नहीं करता जाने को। तो मैंने कहा, नहीं पेपर सर पर है, तुम चलो। वह बेचारा मुन बनाते हुए चली गई। उनके जाने के बाद अरशद भी जाग के आए, क्योंकि वह रात लेट सोए थे। जब अरशद आए मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन अब्जुदा अरशद मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वह क्यों देखे गए, उनको इंस्टाग्राम की जो मिल गई है। खैर वह बात तो मुझसे ही करते हैं। खैर मैंने अरशद को नाश्ता दिया और कामों में मसापा हो गई। कामों के दरमियान जाकर मोबाइल देखा तो मैसेज आया हुआ था, जान कैसी हो बात करो ना। मैंने अरशद को रिप्लाई किया कि जानी मैं फ्री होकर बात करती हूँ। अरशद बोले, ठीक है। अगर आज मैं जिम जाती तो अरशद से बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने जिम वाले सर को मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ सकती 2-3 दिन तक, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। सर जो कि ऑनलाइन ही थे वह मुझे बहुत पसंद भी करते हैं और मेरे साथ कई दफ़ा प्यार भरी बातें करने की भी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अब मेडिसिन ले और आराम करें, मुझे फिक्र हो रही है। अब की मैंने कहा, ठीक है सर मैं फिर बात करती हूँ।
सर ने कहा ठीक है। इतने में मैं नीचे आ गई और अरशद सोफे पर बैठे बार बार मोबाइल देख रहे थे। मैंने अरशद को अपना अब दिखाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए थे। मैंने जल्दी काम खत्म किया और कमरे में चली गई और जाकर मैंने अरशद को मैसेज किया और बोला हेलो जान। तो अरशद का जल्दी से मैसेज आया फ्री हो गई हो जान। मैंने कहा हाँ जी जान। अरशद ने कहा चलो फिर अब बात करते हैं। मैंने कहा आप मुझसे जितना मर्जी बात करें मैं आज तक नहीं करूँगी। तो अरशद ने कहा हाँ ठीक है। मैंने अरशद से कहा हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। अरशद ने कहा हाँ अच्छे लगेंगे हम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जानबूझकर अरशद को कहा कि फिर बात होगी। अरशद ने कहा नहीं जान मुझे अभी और बात करनी है। तो मैंने कहा जी बोले। अरशद ने कहा कभी मिलो मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है। वह बोला कब मिले फिर हम। मैंने कहा जब अब कहो। वह कहते कि फिर कल आ जाना मेरे घर पर। मैं तो परेशान सी हो गई कि अब क्या करूंगी। मेरा दिल था कि मैं बता दूं कि मैं आयशा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताती। फिर मैंने कहा घर का पता दे दो। उन्होंने घर का पता दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जान शाम को बात करेंगे। अरशद ने कहा ठीक है। तो मैं भी खाना खा लूँ। खैर इतने में दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और मेरी बहन भी कॉलेज से वापस आ चुकी थी। उन्होंने आते ही घर सर पर उठा लिया था। खाना दो आप ही जल्दी से भूख लगी है। मैंने जल्दी से खाना बनाया, उनको खिलाया। अरशद ने खाना खाते हुए एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा। फ्री हुई बर्तन वगैरह वाश किए और रूम में चली गई। तब तक मेरी बहनें एकेडमी चली गई। यह सर्दियों के दिन थे। वैसे सारा दिन अरशद ने मुझे कभी काम नहीं कहा। दरअसल वह अपनी बीवी के जाने के बाद उदास है, लेकिन लग नहीं रहे मुझे उनसे चैट करते हुए। खैर मेरा यह सोने का वक्त होता है तो मैं रूम में जाकर सो गई। जब मेरी बहन एकेडमी से वापस आई सुबह के 5 बजे तब मैं उठी और उनके साथ बातें की काफ़ी सारी। चाय पकोड़े बनाए और सबने मिलकर खाए। अरशद को भी बुलाया। अरशद बार बार फ़ोन देख रहे थे। मेरी छोटी बहन ने अरशद से कहा अरशद हमसे भी बातें कर लिया करें, सिर्फ फ़ोन में घिसे हुए हैं ना। तो अरशद कहते अच्छा। फिर हमने अरशद के साथ काफ़ी सारी बातें की। खैर सर्दियों के दिन थे। रात को किसी ने कुछ ना खाया क्योंकि हमने शाम को ही चाय पकोड़े खाए थे। सब वैसे ही सो गए। रात के सुबह के 7 बजे बजते ही मेरी बहनें सो गई। बेचारी सारा दिन तो पढ़ती रहती है। मैंने फ़ोन उठाया तो अरशद का मैसेज आया था। सुबह के 7 बजे का। मैं इस वक्त अरशद को पानी देने गई हुई थी। वापस आकर फ़ोन उठाया तो अरशद का मैसेज आया हुआ था, हेलो जान कहाँ हो। मैंने जब देखा तो रिप्लाई किया जी जान। तो अरशद ने कहा जान एक फ़ोटो भेजो मैं तुम्हारा दीदार करूं। मैंने फेसबुक से एक प्यारी सी लड़की की फ़ोटो उठाई जो बहुत ही प्यारी थी, वैसे भी मेरे जैसी लगती थी। मैंने फ़ोटो सेंड की। अरशद मेरा फ़ोटो देखकर कहते कि इतनी प्यारी। मैंने कहा ठीक है फिर सुबह बात होगी और मैंने फ़ोन रखा और सो गई। सुबह होते ही मैं उठी, काम वगैरह किया, दोनों बहनों को कॉलेज भेजकर अपने काम से पाग होकर रूम में गई तो देखा कि जिम वाले सर की दस्ता आई हुई थी। मैंने उनको बैक कॉल करके कहा कि मैं सुबह आऊँगी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने कहा ठीक है जब दिल करे आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आप परसों आऊँगी। इसने भी मंजूर कर लिया। मैंने इंस्टा ओपन किया। अरशद के मैसेज पर मैसेज आए हुए थे, जान कहाँ हो, क्या कर रही हो, जल्दी आओ, मुझसे बात करो। मैंने कहा जी जान मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, आपके पास हूँ। तो अरशद ने कहा मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। मैंने कहा क्यों जान। तो वह कहते मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा जान कहाँ जा रहे हो। तो अरशद ने कहा कि आता हूँ। अरशद गए और एक आईफोन ले आई और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मुझे बस इतना कहा कि मैं घर का दरवाज़ा बंद कर लो। तो मैंने कहा ठीक है अरशद जी। खैर मैं सो गई वैसे ही क्योंकि रात तो मैं अरशद से बात करती रही काफ़ी देर तक, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे नहीं पता अरशद कब घर में आया और वह कहाँ गए थे। मैं तो अपनी नींद में गुम थी। खैर जब मेरी बहनें आई तो मैं उठी। मैंने दोपहर के खाने में चावल बनाए जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी बहनों को भी बहुत पसंद है। अरशद भी बस खा ही लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा शौक से खाते हैं। खैर मैंने बर्तन वगैरह वाश करके रूम में चली गई। अजमेरी बहनों ने इरादा बनाया हुआ था कि वह एकेडमी नहीं जाएगी। मैंने उनको जाना का कहा तो वह बेचारी चली गई। शायद मैंने गलत किया। खैर उन्होंने जिद भी नहीं की। फिर मेरी हुई बात अरशद से, मैंने हेलो लिखा। अरशद ने जल्दी से जवाब दिया जी मेरी जान। हम एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रही और फिर मैंने मैसेज किया जान बस करो मुझे और भी काम है। तो अरशद ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब बस करें, वैसे भी शाम हो गई है।
मुझे खाना भी बनाना था। मेरी बहनें भी आने वाली थी। दोपहर के काफ़ी चावल पड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि चावल खा लोगी? उन्होंने कहा हाँ, और आज तो कमाल ही हो गया। अरशद ने 2 दफ़ा कभी चावल नहीं खाए, लेकिन आज उन्होंने भी कहा कि मैं भी चावल ही खाऊंगा। हम सब ने मिलकर चावल खाए और सब अपने अपने कमरे में चली गए और मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे याद आया कि मैंने आजदा को पानी नहीं दिया। मैं अरशद को पानी देने गई। जब मैं उनके रूम में गई, वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरा, तो मैंने कहा अरशद जी यह पानी। उन्होंने कहा टेबल पर रख दो। वह अपनी अलमारी की तरफ गए और जाकर एक आईफोन उठा के लाए और मेरे हाथ में थमाते हुए कहते हैं यह लो आयशा, आईफोन तुम्हारे लिए सरप्राइज था। मैंने खुश होते हुए कहा यह आपका एहसान है, मुझ पर पता नहीं मैं उतार भी पाओगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ और एहसान वाली कौन सी बात है। खैर अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दूँ। मैंने कहा क्या मतलब अरशद? तो अरशद ने मुझे हाथ से पकड़कर कहा कि बैठो उधर, मेरी बात सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने नाटक करते हुए कहा अरशद अब यह क्या बोल रहे हैं, मैं अब की साली हूँ। मैं इतना कहकर वापस अपने रूम में आ गई और खुशी से पागल सी हो गई क्योंकि मैं भी जवान थी। मैंने इंस्टाग्राम ओपन की, अरशद का मैसेज आया हुआ था, यह तुमने किया करवा, मुझसे मेरी साली नाराज होकर चली गई है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, अब एक बार सुबह इसको समझाना कि मुझे शादी की इजाज़त दे दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अरशद ने कहा ठीक है, मैं इसको सुबह समझा दूंगा और बोला चल्लू जान हम अपनी बातें करते हैं। मैंने कहा जी जान, और इसके बाद हमने आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। मैंने कहा जान अब सो जाते हैं, फिर बात हो गई। कल तो अरशद ने कहा ठीक है जान, पागल तो तुमने मुझे पहले ही किया हुआ है, अब सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर फ़ोन रखा और मैं सो गई। मैं सुबह उठी हर रोज की तरह तो मेरी बहनों के कॉलेज जाने वाली बस बाहर घंटी बजा रही थी। मैंने इसको कहा कि भाई बस 5 मिनट की बात है, वह दोनों अभी आ रही है। वह जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चली गई। मुझसे छोटी ने नाश्ता बना लिया था, वह दोनों तो चली गई। मैंने काम शुरू कर दिया। आज अभी तक अरशद भी नहीं उठे थे, तो मैंने कहा कि मैं पहले दूसरे काम कर लेती हूँ, फिर मैं अरशद का नाश्ता बना दूंगी। मैं जल्दी से काम खत्म करके अभी बैठी ही थी कि अरशद टेबल पर आ गए। मैं कुछ भी कहे बगैर उठकर नाश्ता बनाकर लाई। अरशद ने नाश्ता किया और हर रोज की तरह सोफे पर बैठ गए और मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि सोफे पर बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गई। अरशद ने कहा कि देखो जब से तुम्हारी बहन चली गई है मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, और अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है अरशद, मैं सोच के बता दूंगी, और अरशद जी ने आईफोन मुझे पकड़ा दिया तो मैं अपने रूम में चली गई। जाके मैंने इंस्टाग्राम ओपन की। अरशद ने मैसेज किया हुआ था मुझसे बात करो जल्दी। तो मैंने कहा हाँ जी जान हुआ है। अरशद ने कहा कि मैंने अपनी साली से कहा कि वह मेरे साथ दोस्ती कर ले, वह जो बोलेगी मैं इसको दूंगा, जैसे बोलेगी मैं करूंगा। मैंने कहा फिर इसने क्या कहा? तो अरशद ने कहा कि वह कह रही है कि अब मुझे सोचने का वक्त दे, मैं शाम को बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है चुल्लू मैं फिर बात करती हूँ, और अचानक मेरा मोबाइल बंद हो गया क्योंकि मैंने चार्जर ही नहीं लगाया था, इसलिए मैं चार्जर लगाकर सो गई। मेरी बहनें आई तो वह तो बेहद खुश थी क्योंकि सुबह इतवार था और मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। उन्होंने आकर मुझे जगाया और हम सब ने मिलकर खाना खाया दोपहर का, और मैंने नोट किया कि अरशद मेरी तरफ बहुत ही गौर से देख रहे हैं। हम खाना खाकर फिर से रूम में चले गए। जाकर देखा तो मोबाइल चार्ज हो चुका था, लेकिन वह तो जैसे खराब सा हो गया था, वह ओपन भी नहीं हो रहा था, चार्जर फुल शो कर रहा था। खैर मैंने अपनी बहनों को बताया कि मैंने आज आईफोन ले लिया है और अरशद ने ला कर दिया है। मेरी बहनें तो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने आईफोन में गेम्स खेली और फिर से एकेडमी चली गई। शाम को वह वापस आई। मैंने रात का खाना भी तैयार कर लिया था। मैंने छोटी को कहा कि अरशद को बिला लाओ, वो गई और अरशद को बिला लाई। हमने मिलके खाना खाया और वह मेरा आईफोन लेकर बैठ गई। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो काफ़ी देर तक गेम्स खेलती रही और कालट खलट सो गई। अगले दिन सुबह इतवार का दिन था। मैं जल्दी उठी और नाश्ता वगैरह बनाया और सबको नाश्ता करवा के मैं कामों में मसापा हो गई। आज मैंने थोड़े जल्दी काम कर लिया क्योंकि आज मेरी बहनों ने मेरे साथ काम करवाया, इसलिए जब मैं काम खत्म करके बैठी हुई थी, अरशद आए कि तैयार हो जाओ, हम फिल्म देखने जाएंगे। मेरी बहनें तो खुशी से